मुहर्रम आता है, मुसलमान का बच्चा बच्चा हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन करता है, जी जान लगा देते, तन मन धन लगा देते। लेकिन हिंदू का बच्चा इतना नालायक है, इतना नालायक है, जो कुछ है मंदिर में घंटी घंटी वो भी चुरा ले जाता है। हमें तुम्हें अच्छे संस्कार देना है तो सबसे मिलजुल के काम करना चाहिए। इस मामले में आज राजस्थान बहुत अच्छा है, जहाँ हम रहते हैं बहुत अच्छा। यदि यज्ञ होना है तो यज्ञ में लोगों को 10 लोगों को बुला लिया जाता है और 10 लोग फुल व्यवस्था कर देते हैं। और क्या मजाल एक चीज में गड़बड़ी हो जाए, एक चम्मच तक नहीं खोती है, एक पत्तल तक नहीं मिलेगा। चाहे वो किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, बिरादरियां यहीं पर बनी गई हैं, यहीं बनाई गई हैं कर्मों के अनुसार। किसी विद्वान से पूछो भैया तुम कौन हो, वो नहीं कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, छठी वैश्य शूद्र दुसाध आदि हूँ। वो कहेगा आई एम सोल, हम आत्मा है। वो यही कहेगा हम आत्मा है। आत्मा जात की नहीं है, आत्मा सदैव पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगा। ये हमारी बुद्धि है, ये ही हमें आप लोगों को बहकाती है, वो भी अन्य के प्रभाव से। धर्म को बढ़ाओ, नहीं तो एक दिन हमारे लोगों के लिए निश्चित ही शमशान में जगह कम पड़ेगी, देख लेना चाहिए। लोग जीने नहीं देंगे। इसलिए भैया धर्म को बढ़ाओ जितना ज्यादा हो सके, नहीं तो हम आप लोग जिस पीढ़ियों में, जिस संस्कार में, जिस धर्म में भटक रहे हो, हमारा ही विनाश होगा प्यारे। वैसे भी लोग पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। यहाँ तक कि पैसे कमाने के लिए बेटा का पिता माँ अपने बच्चों को यही उपदेश देता है, बेटा पैसे कमाओ, जैसे बन सके वैसे बनाओ, जैसे बन सके वैसे पैसा कमाओ। चाहे घर बेच दो, जमीन बेच दो, इज्जत बेच दो, धर्म बेच दो, चोरी करके लाओ, मर्डर करके लाओ, डकैती डाल के लाओ, चाहे किसी को पीट के लाओ, किसी का छीन के लाओ, पैसे लाओ। ये हम नहीं कह रहे, वो स्वामी जी लिख रहे। जिस फैक्ट्री में त्याग और तपस्या का माल बनता था, जिस कंपनी में तपस्या और त्याग का सामान बनता था, जब देश आजाद नहीं था और जब देश आजाद हो गया तब महाराज कोई इसमें आइटम नहीं बंधा। भगत सिंह ने 16 साल की एज में पहला दंगा में शामिल हुए और 22 साल की एज में फांसी पे चढ़ गया बंदा। 22 साल की एज में रोने लगी हो, गांव के लोग रोने लगे। उसकी माँ ने कहा रो क्यों रही हो? तब तक बोले कुछ नहीं, तब तक माँ के आंसू आ गए। लोगों ने कहा अभी माँ तू कह रही थी कि रो क्यों रही, अब तू रोने लगी। उस माँ ने कहा मैं रो रही इसलिए कि ईश्वर ने हमें एक बेटा दिया है, आज वो बेटा फांसी पे चढ़ जाएगा और परमात्मा हमें और बेटा देता तो मैं अपने बेटों को भारत माता के लिए और भी दे देती कुर्बान होने के लिए। ये कल की माँ कहती है और आज की माँ ये नहीं सोचती है। आज की माँ कभी नहीं सोचती कि मेरा लड़का फौज में लग जाए और मारा जाए, सोचती है ना। आज के लड़के सोचते हैं कि फौज में हम जाके वहीं पर लगे जाके सरहद में ना। आज की नौकरी मेन हो गई, अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी शादी के लिए, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, परिवार हो जाएगा, लड़के की अच्छी बहू आएगी, पतोहू आएगी। जिस कंपनी में त्याग और तपस्या का सामान बनता था उसमें जंग खा गई। आज की माँ बाप अपने बेटे को बुला के बस एक ही शिक्षा दे रहा है। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में, माँ तो पिता बाल कहीं भुलावे, मात पिता बाल कहीं बुलावे और उदर भरण निज धर्म
मात पिता मात पिता न कहीं बुलावे उधर भरा निज धर्म सिखावे मात पिता न कहीं बुलावे उधर भरा निज धर्म मल्लाह से लखन बोले, ले ले अंगूठी, काम आएगी तेरे। सोना निकालेगी अंगूठी भी, बैंक भी तेरे पास में रहेगी और ब्याज देती रहेगी रोज। मल्लाह हाथ जोड़ के बोला, हे लक्ष्मण ज्यादा न बोलो, तुम ही बताओ अपने परिवार के लोगों से कुछ लिया जाता है क्या? बोले मतलब क्या? बोले जिस क्वालिटी में हम हैं उसी क्वालिटी में तेरा भाई है। बोले मतलब क्या? बोले मतलब ये है कि मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। भैया मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। कि मजदूर कभी मजदूरों से, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते मजदूर नहीं मजदूरों से मजदूरी देते हैं भैया। मल्लाह से मल्लाही लेते हैं भैया। भैया हम भी मल्लाह हैं और तुम्हारे भैया भी मल्लाह हैं। लक्ष्मण ऐठ गए, लक्ष्मण गुस्से में हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा तुझे होश नहीं? कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ रहने को मकान नहीं, खाने को भोजन नहीं, कहाँ हमारे भैया की बात करते हो? बोले हम करते हैं। तुम्हारे भैया हैं कौन? बोले राजा हैं। बोले हम भी राजा हैं। बोले कैसे तुम राजा हो? तो मल्लाह कहता राम जी से, सुनो राम, तुम कौशल किशोर महाराजा, तुम कौशल किशोर महाराजा, तो हम नदी नाव के राजा, हम नदी नाव के राजा, हमें जानकारी है। एक बात बतावे। बोले क्या? बोले तुम्हारे घाट जीव जब वही है। महाराज तुम्हारे घाट पर जब जीव आता है तो भक्ति रूपी नाव में बैठ करके भव सागर से पार हो जाता है। और हमारे घाट कि हमारे घाट जीव जब वही है और तुरंत ही नाथ नाव वो हमारे घाट जीव जब वही है, हमारे घाट जीव जब वही है,
भगवान ने कहा तो चाहते बचे हो वही से राम राम कर लो करो। हम सोचे कुछ लाओ करो तो रामो नाम ठीक दिखाई पड़े। बेचारे सरयू जी बहुत अच्छे हैं, जब काम हो जाता तभी आते हैं, घर से समझदार है काफी। बोलो जय सिया राम। बैठ जाओ ना वही किनारे बैठ जाता हूँ। क्यों चंदू सही गई ना? सुन ले गोविंद भगवान की, रामचंद्र की। मल्ला कहता है नाथ आज हम खाना पावा, नाथ आज हम खाना पावा। नाथ आज हम खाना पावा, नाथ आज हमें खाना पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र बहुत काल मोही मजूरी, आज दिल पितपन भर अब कछुनाथ न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परमात्मा आपके चरणों के चरण रज को कीचड़ को पान करके मेरे दुख दारिद्र दोष सब मिट गए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं तब भी कुछ मांग लो। मल्ला बोला आपकी देने की इच्छा है तो उधार रखो। मल्ला बहुत बुद्धिमान है। बोले मैंने नगद ले लिया, पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन दोबारा हो पावे कि ना हो पावे। जब उधार रख देंगे तो हमें दोबारा इनके दर्शन जरूर मिलेंगे, दोबारा जरूर दर्शन मिलेंगे। और यही दशा हम भी कर रहे हैं। हम भी कथा आपको पूरी नहीं सुना रहे हैं, कमे कमे भाव सुना रहे हैं, सुख सुना रहे हैं, फिर दोबारा बुलाओगे नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या करोगे? बोले फिर ती बार नाथ जो, फिर ती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बोले लौट के जो हमें दोगे तो वही करेंगे। ठीक है। यहीं पर परमात्मा ने बहुत कीन करुणा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नई कचुल केवट लिए, पिता कीन रघुवंश करुणा यतन, भगत विमल वरुदी। परमात्मा ने उस मल्ला को भक्ति दे दी, जा बेटा तू भजन करना। मल्ला ने नाव को चलाने वाला चाक होता ना, उसने डाला नाव में और नाव को सजाया और सजा करके बस वही पूजा करने लगा उस नाव की। माता पार्वती जी और शिव जी की मैया सीता जी ने स्थापना की, बालू की वेदिका बनाई, उस पर भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना की, विधि विधान कंदमूल फल इत्यादि से पूजा की
और पूजा करने के उपरांत माता पार्वती जी ने मांगा बहुत अच्छा। माता पार्वती से मैया सीता ने बहुत मांगा। एक बात हम आप माताओं से जरूर कहना चाहते हैं, आप जिस परिवार में जो बेटियां हैं उनसे ज्यादातर निवेदन है यही बहनों से, आप जिस परिवार में जाना उस घर को एकता बना के रहना, उस घर में चूल्हे दो नहीं जलवाना। राम जी 4 भाई थे लेकिन भले अलग अलग रहे, लेकिन चूल्हे एक साथ जले, भोजन एक साथ भोजन बना। जैसे सम्माननीय श्री एकदम चर्चा हो रही थी इसी से, हमें वहां बड़ी गजब की खीर भी खाने को मिली। पत्रकार विजय जी के घर में कई लोग हैं लेकिन चूल्हा एक ही जलता है उनके यहाँ। क्यों महाराज? सही बात है, चूल्हा एक जलता है, भाइयों में प्रेम है। और एक दशा आपके यहाँ बैठे हमारे सम्माननीय विजय विनोद जी, क्या नाम, विजय महाराज जी, 3 भाई 4 भाई 3 भाई हैं, तीनों का मकान अलग, तीनों की पत्नी अलग, तीनों के बच्चे अलग, तीनों के चूल्हा अलग। ऐसे ही बात है। अब तो बड़ी दुर्दशा है, भगवान की बड़ी कृपा, संसार में बेटा नहीं है, बेटे के लिए माँ परेशान, और बेटा हो गया तब माँ बेटा परेशान। वो कुपूत है जो माँ पिता की सेवा नहीं कर पाते। वो कुपूत है जो माँ पिता की सेवा नहीं कर पाते। माँ पिता की कृपा से जो शरीर मिला हमें तुम्हें, उस माँ और पिता की सेवा ही न कर पाए, ऐसे आदमी को तो महाराज धरती का बोझ ही समझना चाहिए। उन बेटियों से निवेदन है, जिस घर में जाए उस घर में एक साथ रहे। पति कमाए अच्छी बात, अपने पास रखो। पति का अधिकार पत्नी का अधिकार बनता, पति की संपत्ति का पर पैसे रखो, लेकिन महाराज घर में चूल्हा एक जलाओ। चूल्हे जलने से स्नेह बने रहेगा, प्रेम बना रहेगा और संपत्ति बनी रहेगी। रामायण में यही कहा विभीषण जी ने, क्या कहा? बोले सुमित कुमित सबके मोरे सुमति और कुमति सबके मनमाई है, लेकिन जानते हो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। एक हमारे शिष्य है, यशो है, आपके यहाँ उसे बड़ा बाबू बोलते हैं। वो 6 भाई 7 भाई है, 7 भाई में जो बड़ा भाई है जिनका नाम अवधेश वाजपेयी, उनका काम है एक टाइम भोजन करना, कुल मात्र एक टाइम। और हमारे अनन्य भक्त हैं और शिष्य हैं, और कम से कम 6 घंटे तो पूजा वो करते दिन, और ना पैसे से मोह। एक भाई यशो है, एक भाई नेता है, एक भाई नेता है। इस समय आपके निरंजन ज्योति जी उनके पास ही आया जाएगा कि वो नहीं कहीं जाता। सांसद है फतेहपुर की निरंजन ज्योति, अल्लाह है। एक भाई खेती करता है और 3 भाई बंबई में बिल्डर का काम करते हैं। और महाराज इतना उनके सबके बच्चे हैं, सबकी बेटियां हैं, और महाराज घर में देखा जाए तो कम से कम ना कुछ तो 30-35 लोग हो जाते हैं। और भोजन इतना सिंपल करते जिसकी कोई सीमा नहीं, और एक चूल्हा जलता है महाराज, एक चूल्हा जलता है।
ना कुछ तो उनके यहाँ 10 लाख के आसपास रुपए आता होगा महीने। लेकिन इतनी सुमत, उन बच्चों में भी सुमत, उनकी शादी होने के बाद भी सुमत है। चूल्हा एक ही जलता हमारा और असंपत्ति है। बड़े बड़े लोग उनके पास आते जाते रहते हैं। जब हम जाते हैं तो सब कुछ काम छोड़ के हमारी सेवा करते हैं साथ। ये बहुत अच्छी बात, एकता बहुत बड़ी। सीता जी ने यही मांगा मैया गंगा से, हे गंगा कि पथ देवर संग कुशल बहो, पथ देवर संग कुशल बहो, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जी पूजा आए करो मुन पूजा तो सुर सरही कहो कर जोड़ी, सुर सरही कहो कर जोड़ी, मान मनोरथ पुरबहु मोरी, की पद्धति है अपने परिवार को साथ में लेके चलना। वो है भारतीय माताएं जिन्हें हम सीता, सावित्री, सुलोचना आदि कह सकते हैं। और जो लोग अपने घर की संपदा को, घर की मर्यादा को, घर के लोगों को बिगाड़ दे, अलग कर दे, वो सीता सावित्री नहीं हो सकती, वो मंथरा शूर्पणखा ताड़का हो सकती। इस समय इतना सुना तो महाराज गंगा प्रकट हो गई। इतना सुना नहीं, मैया गंगा प्रकट हो गई। मैया ने कहा देवी जाओ, लोकप होई बिलोकत तोरे, जिसके ऊपर एक बार तू कृपा की दृष्टि डाल देगी उसका कल्याण हो जाएगा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, तुम प्राणनाथ के साथ कुशल आओगी, जाओ। इतना कह करके परमात्मा राम आगे चले और आगे चल करके मैया सीता जी को लगा कि सीता जी के मस्तक से कुछ पसीना निकल रहा है, मतलब थक गई हैं। तो एक बलगद के पेड़ के नीचे परमात्मा राम सी लखन के साथ विश्राम कर रहे। इन्हें विश्राम करने दो और 4 बज चुका है।